तो फ्रेंड्स, क्या हालचाल है आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आपको और भी अच्छे से इंटरटेनमेंट कर सके। और इस फिल्म की कहानी उस वक्त की है जब धरती पर कुछ भी नहीं बचा था और सारे मुल्क बचे हुए संसाधन को पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2048 से। उस वक्त धरती पर कुछ भी नहीं बचा था और बचे हुए संसाधन को पाने के लिए सारे मुल्क आपस में लड़ रहे थे। इसी बीच हम रिक की फैमिली को देखते हैं जिसे एक आलीशान मेंशन में लाया गया था। उस मेंशन में पहुंचकर वो लोग काफी खुश थे। रिक की फैमिली में उसकी पत्नी एबी और उसका एक बेटा भी था। तब रिक को पता चलता है कि यहाँ पर 13 फैमिली को और भी लाया गया है जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, जिसके लिए साइंटिस्ट की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी। अगली सुबह हमें इस प्रोजेक्ट के हेड प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो बताते हैं कि अगले 10 सालों में इस धरती पर सब कुछ खत्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमारे पास एक ही रास्ता है जो कि है टाइटन ग्रह। वह ग्रह पृथ्वी से काफी बड़ा है, लेकिन उस ग्रह पर अभी इंसान नहीं रह सकते क्योंकि मीथेन गैस की वहाँ पर बारिश होती है और हवाओं में नाइट्रोजन है और सर्दी भी ज्यादा पड़ती है। अगर हम चाहते हैं कि उस ग्रह पर इंसान जाकर रहे, जिसके लिए हमें इंसानों के शरीर में कुछ बदलाव करने होंगे। इसीलिए इस काम को पूरा करने के लिए हमने 5000 फैमिलियों से कुछ फैमिलियों को चुना है। रिक भी यहाँ मौजूद होता है जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। और रिक उनसे कहता है कि हम लोग अपनी मर्जी से आए हैं। उसके बाद से डॉक्टर उसे एक लैब में ले जाकर उसके हाथ में एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसे एक डॉक्टर बताती है कि 10 दिनों के भीतर और भी इंजेक्शन लगेंगे, जिसके बाद से तुम्हारे जिस्म में ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होगी और तुम्हारे शरीर में कई तरह के बदलाव होंगे। उसके बाद से अगले सीन में हम देखते हैं कि रिक अपनी फैमिली के साथ पार्टी कर रहा होता है जहां वो काफी शराब पीता है और उसकी बीवी भी शराब पीती है, जिसके बाद से वो घर आने लगते हैं जहां उसकी बेबी नोटिस करती है कि रिक को काफी बुखार है। यह बदलाव उसे इंजेक्शन लगने से शरीर में हुए बदलाव के कारण हो रहा था। फिर कुछ दिन बाद कुछ फैमिलियों पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको पुल के पास लाया जाता है और यह देखा जाता है कि कौन कितना पानी में बिना सांस लिए रह सकता है। पर कुछ लोग पानी से पहले ही निकल जाते हैं, लेकिन रिक और एक लड़की होती है जो कि उस पानी में समय को स्टैंड करने लगते हैं। और अब 40 मिनट हो चुके हैं और लड़की का दम घुटने लगता है, जिसके कारण वो बाहर आ जाती है। पर रिक भी अंदर रहता है और बाहर सभी उसका हार्ट बीट चेक करते हैं। और इससे पहले कुछ होता, रिक खुद ही बाहर आ जाता है। सब उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि उसने सबसे ज्यादा पानी में वक्त गुजारा था। कुछ दिनों के बाद से हमें दिखाया जाता है कि रिक को एक सर्जरी होने वाली है। जिस दिन उसकी सर्जरी होने वाली थी उसी रात वो सोया होता है, जहाँ उसकी बीवी उठ के देखती है कि वो बिस्तर पे नहीं है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि रिक अपने शरीर पे बर्फ लगा रहा है। एबी के पूछने पे रिक बताता है कि उसे बहुत गर्मी हो रही है, जिसके बाद से एबी उसको और बर्फ लाके देती है और वो कहता है कि मुझे ठंड का बिल्कुल ही एहसास नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये था कि टाइटन पे जाने के लिए उस पे जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया था उसका असर हो रहा था। क्योंकि टाइटन पे काफी ज्यादा ठंड थी, इसीलिए वहाँ रहने के लिए ऐसे शरीर की जरूरत थी जिसको ठंड का एहसास बिल्कुल न हो। मगर इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी मीथेन और नाइट्रोजन गैस। इसके बाद से इन्हें मीथेन गैस के साथ पानी में तैरने को कहा जाता है और साथ में नाइट्रोजन गैस वाली मास्क को पहनाकर दौड़ाया भी जाता है और टाइटन के लिए तैयार किया जाता है। और ऐसे ही ट्रेनिंग में बहुत दिन बीत जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिक बाथरूम में नहा रहा होता है, जहां वो नोटिस करता है कि उसके बाल काफी झड़ रहे और साथ में एक लड़का है, उसका भी यही हाल है, जहां वो समझ जाते हैं कि उनपे जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं ये उसी का नतीजा है। फिर अचानक एक लड़की उस बाथरूम में जमीन पर गिर जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है, उसी के कारण उसकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि इन पे भी वैसे ही एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग रिक के घर आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ उनकी आपस में बात हो रही होती है। तभी उनमें से एक आदमी उठता है जो अपनी बीवी पे काफी गुस्सा होता है और उसको मारने पीटने लगता है। दरअसल उस आदमी पे जब से एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तब से वो चिड़चिड़ा होता जा रहा था। अगली सुबह डॉक्टर रिक को बुलाती है और उसे कहती है कि वो लड़की
लड़की बीमार थी उसको पहले से ही एक बीमारी थी और इसी वजह से उसकी मौत हुई है, ना कि एक्सपेरिमेंट की वजह से। लेकिन रिक को उन पे अभी भी शक था, उसको कुछ गड़बड़ लग रहा था। फिर रात को रिक को उल्टी होती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसके बाद उसकी बीवी उसके ब्लड की सैंपल लेती है क्योंकि उसकी बीवी भी एक डॉक्टर होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिक पानी के अंदर होता है, तभी उसके ऊपर वाली स्किन की चमड़ी उतरने लगती है, जिससे देखकर वो काफी डर जाता है। दूसरी तरफ एबी रिक के ब्लड को जांच करती है, जहां वो पाती है कि रिक के ब्लड में काफी केमिकल को डाला गया है, जिसके बारे में उन लोगों को बताया नहीं गया है। इसके बाद से एबी काफी गुस्सा होके प्रोजेक्ट के हेड से इस बारे में पूछती है, लेकिन वो ठीक से इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते। इसके बाद से रिक का आंखों का ऑपरेशन किया जाता है, जिसके बाद से वो अंधेरे में भी देख सके। अब जब रिक अपने घर आता है तो देखता है कि उसके आंखों से खून आ रहा है और उसे फौरन ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पहुंचकर एबी दोबारा से हेड से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद को वो बिना जवाब दे ही वहाँ से चले जाते हैं। जब एबी अपने घर आती है कि देखती है वो आदमी जो पहले अपनी बीबी को पीट रहा था वो अभी काफी गुस्से में है, उसने अपनी बीबी को भी मार दिया है, इसीलिए उसको पकड़ने अब मिलिट्री आई थी। इस घटना के बाद से एबी को मालूम हो जाता है कि उससे बहुत सारी बातों को छुपाया गया है। इसके बाद से एबी रिक का कार्ड लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ सभी लोगों का फाइल रखा गया था और वहाँ पहुंचकर सारी फाइलों को देखने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जिस लड़की का मौत हुआ था वो लोग उसे बीमारी का बहाना बताए थे, लेकिन असल में उसकी मौत एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ था। उधर ही एबी देखती है कि हेड से नासा वालों के साथ मीटिंग चल रही थी, जहाँ नासा वाले उनको कह रहे थे कि तुम सब लोगों पर काफी बुरे एक्सपेरिमेंट किए हो और तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं और तुम्हारे ऊपर केस दर्ज हो चुका है। अगले दिन हेड रिक के घर जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमने यह सब एक्सपेरिमेंट इंसानों के भलाई के लिए किया था ताकि हम लोगों को टाइटन पे भेज सके। वे आगे कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि लोगों के डीएनए अलग अलग है, यही कारण है कि उन पे एक्सपेरिमेंट का असर एक जैसा नहीं है। मगर रिक का जिस्म अलग है, वो सबसे अलग है क्योंकि उसका जिस्म हर दवाओं का असर झेल सकता है और रिक का शरीर अच्छे से बदल रहा है। जब पूरे एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे तब सभी लोगों का शरीर एकदम टाइटन में बदल जाएंगे। इन्हें होमो टाइटन कहा जाएगा, मगर हम नहीं जानते कि कौन कैसा होगा। इसका वजह सिर्फ यही है कि सबका डीएनए अलग अलग है। यह सब बात सुनकर रिक और एबी काफी परेशान हो जाते हैं। तब रिक कहता है कि इन सब बातों से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम बहुत आगे आ चुके हैं। इसके बाद से रिक की एक और आंख की सर्जरी होती है, जिसके बाद से वो रात में बहुत अच्छे से देखना शुरू कर देता है। इसके बाद से हम देखते हैं कि रिक के बाद से जिन लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे उनकी सभी की मौत हो जाती है, सिर्फ रिक की एक दोस्त बचती है। अब एबी रिक को देखने लैब में आती है, जहाँ देखकर वो उसे हैरान हो जाती है क्योंकि रिक अब बिल्कुल ही बदल चुका था। रिक के सर पे एक भी बाल नहीं थे और उसके कान भी नहीं थे। अब रिक अपने फैमिली के पास जाता है, उन्हें पहचान लेता है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी यानी स्लो आवाज में ही बात कर सकता है, जिस आवाज को आम इंसान अपने कानों से बिल्कुल ही सुन नहीं सकते थे। इसके बाद से रिक को उसके घर भेज दिया जाता है, जहाँ उसे मिलने उसकी दोस्त आती है जिसके हाथ में ब्लड लगा हुआ था। वो अपने पति को एकदम से मार देती है। इस खबर को जब मिलिट्री जानती है तो उनको लेने के लिए वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि अब वो लोग आम इंसानों के लिए खतरा बन चुके थे। फिर मिलिट्री वाले रिक के दोस्त को गोली मार देते हैं, जिससे रिक काफी गुस्सा हो जाता है और उन मिलिट्री वालों पे हमला करके उनको मौत के घाट उतार देता है और रिक वहाँ से भाग जाता है, जिसके पीछे एबी भी जाती है और रिक अपनी बीबी एबी से अब भी बहुत प्यार करता है और एबी का हाथ पकड़कर उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है। जी हाँ, अब रिक किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है, ये उसकी नई ताकत थी। तभी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है और अपनी बीबी के कहने पर अपने आप को उनके हवाले कर देता है। उसे दोबारा से लैब में लाया जाता है, जिसके बाद से प्रोफेसर एबी से कहते हैं कि तुम्हें उसको एक इंजेक्शन लगाना होगा और उस इंजेक्शन की वजह से रिक अपने
पुरानी जिंदगी के बारे में भूल जाएगा, यही उसके लिए अच्छा है, क्योंकि अब हम उसे बहुत ही जल्द टाइटन पे भेजने वाले हैं। इसके बाद से एबी रिक के पास जाती है और उसको इंजेक्शन लगा देती है। हालांकि वो मना कर रहा था क्योंकि वो अपनी पुरानी यादों को नहीं भूलना चाहता था। आगे हम देखते हैं कि एबी उस डॉक्टर के साथ निकल जाती है। उधर रिक सभी को वहाँ पर मार देता है, जिसके बाद से वो घर निकल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एबी ने उस इंजेक्शन को उसे लगाया ही नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो लोग उसे टाइटन पर भेजे। जब रिक अपने घर आता है तो अपनी बीबी और बेटे से मिलकर काफी खुश होता है, पर तभी प्रोफेसर वहाँ पर मिलिट्री के साथ पहुँच जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि रिक को हमारे साथ जाना होगा, हम इसे बहुत ही जल्द टाइटन पे भेजेंगे, क्योंकि अब ये दोबारा इंसान नहीं बन सकता और यह दरिंदा जमीन पे रहने के लायक नहीं है। अगर इसे जिंदा रहना है तो किसी हालत में टाइटन पर जाना होगा। अब एबी को समझ आ चुका था कि ये लोग इसे मार देंगे, तब उसे समझाती है कि तुम्हें इस जगह को छोड़कर टाइटन पर चले जाना चाहिए और फिर रिक को टाइटन पर भेज दिया जाता है। इसके बाद से हम देखते हैं कि एबी और उसकी दोस्त उस लैब को संभालने लगी थी। वो दोनों नई नई चीजों पे रिसर्च कर रही थी ताकि जल्द से जल्द इंसानों को टाइटन पर भेजा जा सके। एक दिन रिक का बेटा बाहर खेल रहा था। वो अपनी मम्मी को बुलाकर कहता है कि देखो आसमान कितना साफ है, कितना सुंदर दिख रहा है। तभी दूर हम टाइटन को देखते हैं जहाँ पर रिक अकेला खड़ा था और वो देखते ही देखते एक झील के ऊपर उड़ने लगता है। वो इस दुनिया में ढल चुका था, उसको इस दुनिया में रहने में बहुत मजा आ रहा था। और फिर यह कहानी यही खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।